नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय सर्बिया चेस ओपन चल रहा है। मास्टर्स ग्रुप ए में भारत के निहाल सरीन भी मुकाबला खेल रहे हैं। निहाल सरीन ने कुछ दिन पहले सिल्वर लेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था और उनकी वजह से उनकी जो रेटिंग है इंटरनेशनल लेवल पर, वो लाइव रेटिंग जो है वो 2637 पर पहुंच गई है। और फिलहाल जो सर्बियन टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस चल रहा है उसके हिसाब से वो 2640 जो है वो लाइव रेटिंग को क्रॉस कर चुके हैं। सर्बियन ओपन में चौथे राउंड में उन्होंने आर्मेनिया के एक खिलाड़ी हैं मामिकोन, उनके साथ जो है एक मुकाबला खेला। और इस मुकाबले में निहाल सरीन और मामिकोन के बीच ज़बरदस्त रुक एंड गेम हुआ और उस रुक एंड गेम में निहाल सरीन जीतने में सफल रहे। ये रुक एंड गेम जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो आइए देखते हैं इस खेल को। पहले शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि सीधा जो है मेन फोकस जो है वो एंड गेम रहेगा। D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6 खेला। तो निहाल सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से यहाँ पर गरबियान मामिकोन खेल रहे थे। ओके, सो C4 E6 G3, सो बिशप B4 चेक, यहाँ पर आप देख सकते हो बोगो इंडियन लाइन हुई है यहाँ पर। C5 A3, सो बिशप से पूछा कहाँ जाएंगे, बिशप D2 तो क्वीन D2, यहाँ पर मारा उन्होंने C into D4, सो नाइट F3 D5, सेंटर पे स्ट्राइक किया यहाँ पर निहाल के अपोनेंट ने। सो बिशप G2, निहाल ने कंटिन्यू किया डेवलपमेंट। DC4, तो यहाँ पर क्वीन इंटू D4 पॉन वापस लेते हुए क्वीन D4 नाइट D4, और यहाँ से ही एंड गेम में जो है गेम एंटर होने लग गया। A6, सो बिशप F4 नाइट D5, सो यहाँ पर निहाल ने अपना जो बिशप है वो दे दिया, उन्होंने रुक लेकर के आया यहाँ पर उनके अपोनेंट ने इसको नहीं लिया, उन्होंने खेला BD7, बट निहाल ने यहाँ पर बिशप इंटू B8 मार दिया। ओके, रुक इंटू B8, रुक इंटू C4, यहाँ पर किंग E7 कैसल नहीं करते हुए, सो बिशप इंटू D5 उनका स्ट्रक्चर खराब करने के लिए E इंटू D5 और रुक C3। तो यहाँ पर जो एंड गेम निहाल ने यहाँ तक लेकर के आए, निहाल इसमें जो है इक्वल पॉन्स हैं, अपोनेंट के पास बिशप है लेकिन उनका जो पॉन है सेंटर पे वो एक पॉन जो है खराब हो सकता है। तो अभी देखिए गेम आगे कैसे बढ़ता है। रुक B8 यहाँ पर ले गया अपोनेंट, रुक इंटू C8, रुक इंटू C8, किंग D2, किंग D6, और यहाँ पर खेला E3, सो फिक्स किया नाइट को D4 पर। H5 खेला अपोनेंट ने, सो यहाँ पर खेला H4, नाउ G6, B3, A5, सो रुक B1। और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि निहाल के लिए मैच जो जीतना है ये आसान काम जो है वो नहीं होने वाला। उनके अपोनेंट ने खेला रुक A8, शायद आइडिया था A4 करना, बट निहाल खेलते हैं रुक C1 और ओपन फाइल लेने की कोशिश करते हैं। अपोनेंट खेलता है रुक E8 यहाँ पर। ओके, निहाल ने खेला किंग D3, सो नाउ अगेन रुक A8। तो ऐसा कोई प्रोग्रेस जो है वो गेम में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर निहाल एक डिसीजन लेते हैं नाइट F3, सो अपोनेंट यहाँ पर खेलता है बिशप G4, नाइट पर अटैक, सो नाइट E1, यहाँ पर रुक A6, सो निहाल खेलते हैं किंग D4, रुक B6, F3, बिशप को पीछे भेजा, बिशप S3, सो यहाँ पर रुक C3 डिफेंड किया, एंड नाउ बिशप F1। सो अब निहाल फाइनली जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं E4, D इंटू E4, F इंटू E4, और निहाल जो है अब वो खुद जो है सिंगल पॉन लेकर के यहाँ पर आ गया, आइसोलेटेड पॉन, बिशप E2, सो नाउ नाइट F3। ये जो ऑफर था नाइट F3 का, बिशप इंटू F3, रुक F3। अब इस एंड गेम को कोई भी देखे तो बस आपको यही लगेगा कि ये तो बिल्कुल इक्वल एंड गेम है और यहाँ पर किसी भी एक का जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग E7, और इसके बाद देखिए निहाल ने क्या किया कि एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि गेम में क्या थोड़ा सा बैलेंस जो है वो बदल सकते हैं। निहाल अपने किंग को लेकर के C5 पे जाते हैं, अपोनेंट ने खेला रुक E6, नाउ अटैक E4 के पॉन पर। टेक्निकली ये बिल्कुल सही है, कहीं से उनके अपोनेंट ने कोई गलती नहीं की, बट यहाँ से निहाल जो है अपने लिए चांस क्रिएट करना शुरू करते हैं। वो खेलते हैं किंग B5, वो बोलते हैं मतलब आप E4 का पॉन मार लो और मैं जो हूँ A5 का पॉन मार रहा हूँ। अपोनेंट ने E4 मारा, बट निहाल यहाँ पर A5 मारने की जगह जाते हैं किंग B6, मतलब पहले B7 का पॉन मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर उनके जो अपोनेंट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही सही है, क्योंकि उनके अपोनेंट ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया कि उनको जितना जल्दी हो सके बोर्ड के इस हिस्से से जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं निहाल जो है एक पॉन डाउन है और उनके पास एक पास्ट पॉन आ सकता है, क्योंकि अपोनेंट का किंग चूंकि इस तरफ निकल गया है तो अब निहाल के अपोनेंट जो है अपना किंग इस तरफ ला सकते हैं बोर्ड के इस हिस्से में। F5 खेला उन्होंने तुरंत। ओके, किंग इंटू B7 निहाल ने मारा, तो उन्होंने खेला किंग F6, नाउ रुक किंग B6, सॉरी अटैक किया A5 के पॉन पे, तो A4 खेला यहाँ पर मामिकोन ने, सो निहाल ने खेला B4। ओके, अब यहाँ पर आइडिया बिल्कुल क्लियर है
कि वाइट जो है वो धीरे से इधर आएगा और इस पॉन को मारेगा और उसके पास यहाँ पर 2 पास्ट पॉन है, लेकिन उसके पहले क्या ब्लैक कुछ काउंटर प्ले निकाल सकता है। ब्लैक ने निकाला, ब्लैक ने G5 करके अटैक किया। आइडिया यही है कि अगर आप नहीं मारोगे तो हम मारेंगे और यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा मतलब ये पॉन भी मार लेंगे और हमारे पास 2 पास्ट पॉन यहाँ पे हमारे पास भी आ जाएंगे। तो निहाल ने पहले खेला यहाँ पर H/G5, अपोनेंट ने खेला King/G5। अब निहाल ने B5 पॉन बढ़ना जो है वो शुरू किया। अपोनेंट ने खेला King/G4, रुक पर अटैक, सो रुक C3। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं H4। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी। H4 पॉन मार रहे हैं, हमारा क्वीन पहले निकल रहा है, उन्होंने मारा G/H4, सो उसको मारने नहीं गए, पहले F4 बढ़ना जो है शुरू कर दिया। तो एंड गेम का ये पहला लेसन आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। इस तरह की जो चालें हैं वो एंड गेम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी किसी पॉन को मारने से बेहतर है जो आपका पास्ट पॉन जो है अगर वो ज़्यादा जल्दी से ऊपर आ सकता है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो चाल बन जाती है, खासतौर पर रुक एंड गेम की, रुक के साथ जो पॉन एंड गेम होता है। F4 खेला अपोनेंट ने, निहाल ने H5 बढ़ा, F3, H6, F2। ऐसा लगा कि दोनों क्वीन बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे H7 गया तो मामीकोन ने अपना रुक पीछे ले जाके उस पॉन को रोक लिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है निहाल के लिए कि ये पॉन रोकने में निहाल का रुक तो ठीक है, लेकिन अपोनेंट का किंग पास है यहाँ पर, और अभी भी निहाल के पॉन जो हैं वो बहुत आगे नहीं बने हैं, और ये वाला तो रुक रोक लेगा। यहाँ पर तो निहाल का कोई किंग नहीं है। सो रुक C1, सो उन्होंने खेला रुक H8, किंग A5, वो आए A4 का पॉन मारने के लिए निहाल, तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने मारा रुक H7, किंग A4, सो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक E7। अभी उनका थ्रेड क्या है, नेक्स्ट मूव में रुक E1 आ रहा है, उसके बाद F1 क्वीन है, तो यहाँ पर रुक F1 जाना जो है वो फोर्स था निहाल के लिए। सो निहाल के अपोनेंट आए किंग F3, B6 पॉन बढ़ना शुरू किया निहाल ने, किंग E2, रुक F2, किंग F2, और यहाँ पर किंग B5। अब देखने में ऐसा लगता है कि 2 पॉन हैं और बहुत ही मुश्किल होगा ब्लैक के लिए जो है इस मैच को ड्रॉ करना, बट ऐसा संभव था। लेकिन मैच में क्या हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। किंग E3 खेला यहाँ पर निहाल ने, सॉरी यहाँ पर उनके अपोनेंट ने, मामीकोन ने। सो निहाल ने खेला किंग C5। ये एक इम्पॉर्टेंट मूव था ताकि अपोनेंट का किंग जो है वो ज़्यादा करीब ना आ जाए। तो ये जब आपके पास आप अगर पॉन लेके क्वीन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं पास्ट पॉन रुक के अगेंस्ट, तो साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि आपका जो किंग है वो अपोनेंट के किंग को थोड़ा कट ऑफ करना चाहिए, मतलब उसके किंग को सिंगल हैंडली ऊपर आने का मौका ना मिले आसानी से। तो आपको एक प्रकार से उसको दूर से ही रोकने की कोशिश करनी है अपने जो कि किंग पास नहीं आ सकता उस नियम के अंतर्गत। ओके, रुक E5 चेक, तो निहाल ने खेला किंग D6। अब रुक B5 जो है वो ऑलमोस्ट फोर्स ही था क्योंकि वो पॉन वरना जो है तेज़ी से ऊपर आ रहा है। सो किंग C6 खेला निहाल ने। यहाँ पर अपोनेंट खेलते हैं रुक B3, A4, रुक C3 चेक, किंग D5 यहाँ पर खेला। सो रुक B3, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला A5, और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट जो है एक ब्लंडर करते हैं। उनके अपोनेंट ने यहाँ पे खेला रुक B5 चेक, और ये गेम जो है इस एक मूव की वजह से ड्रॉ जो गेम था वो उनके हाथ से निकल गया। अब आप लोग पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पर क्या खेलना चाहिए था ब्लैक को। दरअसल पहले ब्लैक को यहाँ पर खेलना चाहिए था किंग D3। इससे क्या होता, अभी आप देख सकते हो कि ये पॉन तो आप बढ़ नहीं सकते हो, सीधा सीधा मर रही है। A6 आप बढ़ोगे तो B6 मर रही है। तो फिलहाल यहाँ पर पॉन का प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, किंग को पास जाना पड़ेगा। सो नाउ चेक आएगी। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर वो नीचे की तरफ आता है तो रुक B3 चेक, किंग C5 आता है तो यहाँ पर रुक A3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। यहाँ पर अगर रुक C3 चेक दिया गया तो फिर किंग B4 आ जाएगा और ये लॉस है। ये आपको बाद में भी समझ में आएगा जब हम आगे गेम देखेंगे, गेम में जो हुआ। तो यहाँ पे रखना होता है, जैसे ओके एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे किंग B4, सो रुक C4 चेक, किंग B5, रुक C1, सो अभी पॉन पुश, रुक B1, सो किंग C यहाँ पर निकल जाएगा। अब वो दूसरा जो पॉन है, एक बार किंग D7 गया तो जैसे ही आप इस पॉन पर बैठोगे तो दूसरा पॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जो है गेम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड मूव होता रुक A3 रखना। अब ये रुक A3 जो है वो बड़ी कमाल की चाल है। क्यों? अगर वो A6 करेंगे तो रुक A6, और अगर वो B7 करेंगे तो यहाँ पर गुड मूव है रुक A5 चेक। किंग अगर ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए किंग C6 चेक और फिर से ऊपर जाता है, तब तो या पिन करके आप मार दोगे, तो ऊपर की तरफ तो वो नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, किंग B4, और यहाँ पर गुड मूव आएगी रुक A1। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चेक देके इस पॉन को मारने वाले हैं, तो अल्टीमेटली अगर अपोनेंट क्वीन बनाएगा तो वैसे उसका क्वीन मर जाएगा तो चेक देके, तो अगर वो क्वीन नहीं बना के किंग जाएगा तो यहाँ पर हम वैसे भी इसको पीछे रख देंगे और फिर वो पॉन जो है हम मार सकते हैं। तो
तरह तरह की जो है इसमें चालें थी। इसमें मेन समस्या क्या आ रही है कि किंग जो है उसका जो है वो सारा खेल है यहाँ पर, रुक A3 A6, इसके बाद जो है किंग की समस्या ये है कि जब वो किंग B4 पर जो जाता है तो वो किंग जो है वो भाग नहीं पा रहा है दूर, है ना। तो कैसे इस समस्या को जब हम देखेंगे कि बाद में कैसे जो है इसमें ब्लंडर हुआ और कैसे निहाल से मैच किया, उसका मेन रीज़न था इस किंग की प्रेजेंस। अगर ये किंग पास आ गया रहता तो मैच में ऐसा हो जाता, मैच में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन मैच में ऐसा जो है वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, तो पहले हम इस पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जब देखा था कि चेक दिया था और हमने देखा था कि किंग जो है अगर ऊपर की तरफ चला जाए तब क्या होगा चेक देने पे। तो यहाँ पर एक दूसरी मेथड होती है, इसमें आपको किंग को पास लाना है, अपने किंग को पास आना बहुत ज़रूरी है। किंग C4 A6 अगर अपोनेंट बढ़ेगा तो किंग B5 A7 बढ़ेगा, तो अब आपको रुक लगा देना है एक पॉन के पीछे, ये डबल पॉन को रोकने का ये मेथड है, और दूसरे पॉन पे आपको किंग का अटैक है। अब समस्या ये है अपोनेंट की कि अगर अपोनेंट क्वीन बनाता है यहाँ पर तो हम उसको मार देंगे, जैसे आप मारोगे तो ये पॉन मर गया, तो मैच ड्रॉ हो गया। और अगर आपने कुछ और खेला तो ये गेम सिंपल ही लॉस हो जाएगा, आपका गेम ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो आप नहीं खेल सकते। और अगर आप किंग C7 खेलेगा कोई तो किंग C5, इस पॉन पर नज़र बनाए रखनी है। ये पॉन जब भी पुश होगा अगर इस पोजीशन में तो रुक इनटू A7 पॉन पिन है तो वो भी मार देंगे, तो वो ड्रॉ है। तो ये जो मेथड है, ये दोनों मेथड यहाँ पर अप्लाई हो सकती थी और ये मैच ड्रॉ हो सकता। मैच में क्या हुआ, मैच में अपोनेंट ने रुक B5 चेक दे दिया और इसकी वजह से क्या हुआ कि किंग जो है वो पास नहीं आया। अब किंग के पास नहीं आने का क्या नुकसान हुआ वो आपको आगे दिखेगा। यहाँ पर किंग C6 खेला निहाल ने, तो अपोनेंट ने मारा रुक इनटू A5 पॉन पुश। अब आपको देखिए, आप ये स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रोल है, यहाँ से आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि किंग का कंट्रोल है। तो एक ही चीज़ बचती है, कैसे गेम को आप रोक सकते हो कंटिन्यू, मतलब क्वीन बनने से, चेक दे सकते हो। तो चेक किंग C5 चेक, तो किंग C4। अभी देखिए जब ये किंग यहाँ था जब हमने अभी ट्रेनिंग में देखा था, मतलब हमने जो कि अगर किंग यहाँ पे होता तो ये किंग C4 पे नहीं आता, इसको B4 जाना पड़ता था क्योंकि जगह नहीं थी, यहाँ पे आना अलाउ नहीं था। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, रुक A4, निहाल ने खेला किंग B3, रुक A1, सो किंग B2। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर किंग ने पकड़ लिया है और यहाँ आप जा नहीं सकते, तो क्वीन बनने से आप रोक नहीं सकते। तो मैच में यही हुआ, रुक D1 गए और यहाँ पर क्वीन बन गया। और फिर तो उसके बाद तो ये तो एक मेथड है जिस तरह से आप टेक्निक से जीत सकते हैं क्वीन एंड गेम में। निहाल ने थोड़ी देर में जो है इस गेम को जीत लिया। तो ये जो एंड गेम हुआ ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कि कभी सिंगल पॉन, डबल पॉन, रुक एंड गेम में किस किस तरह की टेक्निक से जो है मैच को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वो मोमेंट था जब अपोनेंट ने रुक B5 चेक दी। अगर वो यहाँ पर किंग D3 ले आते तो ये पॉन जो है वो क्वीन नहीं बन सकती थी। आपको मैं सजेस्ट करूँगा चेस बोर्ड पर ये पोजीशन लगा के बैठिएगा और हर तरह से ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक छोटे से किंग का मूव जो है, एक मूव जो है वो कितना डिफरेंस जो है गेम में पैदा कर सकता है। खैर निहाल ये मैच जीत गए। इसके साथ ही निहाल 4 मैच में 3.5 अंकों के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। अगर निहाल ने इस टूर्नामेंट में भी सर्बियन जो उन्होंने सिल्वर लेक ओपन में परफॉर्मेंस जो किया था उसको फिर से दोहराया, तो बहुत संभावना है कि निहाल इस टूर्नामेंट के बाद 2650 रेटिंग का आंकड़ा छू लें, जो कि बहुत बड़ी बात होगी और 2700 की तरफ जो है उनके बढ़ते कदम के लिए ये एक अच्छा संकेत होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।